क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये भी। इस रिएक्शन में भी वही शर्त है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। सेकंड बात इसमें अपन करेंगे, इसमें टू डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे अपन। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन्स आर प्रेजेंट। थर्ड बात करेंगे, इसमें जो बेस लिया जाता है वो कंसंट्रेट बेस लिया जाता है। कंसंट्रेट KOH या NaOH अपन ले सकते हैं। कंसंट्रेट बेस लिया जाता है, कंसंट्रेट KOH, कंसंट्रेट NaOH ये लिया जाएगा। और इसमें 4 टाइप के प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। कभी कभी 2 भी मिल सकते हैं, एक अपन वो कंडीशन भी देख लेंगे। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन्स हो सकते हैं, और कंसंट्रेट KOH और NaOH अपन ले सकते हैं। या डाइल्यूट भी यहाँ पर ले सकते हैं अपन, डाइल्यूट की भी बात कर सकते हैं अपन। डाइल्यूट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको मिटाते हैं एक बार। टू डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड कैसे लेते हैं अपन, जैसे मैंने एक तो ये ले लिया CH3COH एसिटेल्डिहाइड ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एक ले लिया मैंने CH3CH2COH, एक एसिटेल्डिहाइड ले लिया, एक प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लिया। अब प्रोपेनॉल्डिहाइड में 2 CH2 और CH3 है अपने पास। तो ये जो ये कार्बोनेट के पास वाला जो कार्बन रहेगा ये अल्फा कार्बन रहेगा, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये याद रखना, ये जरूरी है याद रखना। इसको मत मान लेना इसके पास बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये याद रखना। अब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो गए अपने पास, एक एसिटेल्डिहाइड हो गया और एक प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया। 2 टाइप के डिफरेंट एल्डिहाइड अपने पास है। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी उसको अपन बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ अपन रिएक्शन कराएंगे इसकी, जैसे मैंने डाइल्यूट NaOH ले लिया, इसकी रिएक्शन यहाँ करवाई जाती है। तो यहाँ 4 टाइप के अपने पास प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं AB दे देता हूँ, और AB जो प्रोडक्ट बनेंगे ये प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से या सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं। सिंपल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से। और एक C और D 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनते हैं। या 2 डिफरेंट मोल लिए जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के। एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ एक एसिटेल्डिहाइड और एक प्रोपेनॉल्डिहाइड से होगा रिएक्शन, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो ये 4 टाइप के प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। यहाँ जो बनेगा वो अपन ये 4 प्रोडक्ट अपने को मिल सकते हैं। तो अब इनको कैसे बनाते हैं उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास नहीं है, ये बीटा कार्बन रहेगा और ये बीटा हाइड्रोजन बोला जाएगा। अब अपन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। CH3COH
ये हो गया एक CH3 CH2 CO और ये H, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, एक बार ये खुद से रिएक्शन कर ले, जैसे CH3 CO और ये H मैंने इस साइड ले लिया, ये खुद जब रिएक्शन कर ले, जैसे ये CH2 इसके पास H CO और ये H, जब ये आपस में, जैसे ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, और ये भी एसिटाल्डिहाइड है। तब जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये मैंने H2 निकाल दिया यहाँ से, और अपने पास प्रोडक्ट आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये COH। इस H को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रोडक्ट तो ये आ गया, ये एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन से ही मिला आपने। एल्डोल कंडेंसेशन में अपन यही तो करा लेते, सेम मॉल की अपन रिएक्शन करवा लेते हैं, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड से, तो अपने को एक प्रोडक्ट ये मिल गया। इसको अपन ए प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब बी प्रोडक्ट, एक बार ये खुद अपने से रिएक्शन कर ले, ये जो प्रोपेनॉल्डिहाइड है वो खुद अपने से रिएक्शन कर ले, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CO और ये H, और मैं इसको ये CH2 यहाँ इधर CH3 निकल गया इससे, और ये CO और ये H, इसको अपन अब अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इसका कोई रोल नहीं है, ऐसे कैसे रहेगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो अल्फा हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन ले लेंगे ये, और ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ COH, ये H2 निकल गया, और ये मिथाइल ऊपर रहेगा कैसे, और CH, ये पूरा CH ऐसा कैसे, CH2 और CH3, तो CH CH2 CH3 और ये ऐसे रहेगा। तो इसको 1 2 3 4 और 5 अपन कह सकते हैं। तो 2 पे मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल पेंट 2 इन और एल इस पे है, 1 पे एल है, तो पेंट 2 इन एल। सेकंड प्रोडक्ट अपने को ये मिल गया। ये प्रोडक्ट भी कैसा है, ये एल्डोल टाइप प्रोडक्ट है, सिंपल खुद से ही रिएक्शन हो गए, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है एक तरह से, और ये भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को अपन बोल सकते हैं बी। तो अपने पास जो ए और बी आए वो तो कैसे थे हैं, वो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट माने जाते हैं। इसके यहाँ बीसी लिखेंगे अपन 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन और एल डिवाइड है इसे। तो अपने पास दो टाइप के प्रोडक्ट आ गए, तो ब्यूट 2 इन एल, और एक आ गया अपने पास 2 मिथाइल पेंट 2 इन एल। ये दो टाइप के प्रोडक्ट आ गए। एक बार इनको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर दो प्रोडक्ट जो हो रहे हैं उसको अपन बनाते हैं। अब अपन इसको मिटा देता हूं मैं। यहाँ पर ये बात हो गई, दो प्रोडक्ट तो अपने को मिल गए। थर्ड प्रोडक्ट, एक बार मैं इसके अल्फा एच को निकालूं, एक बार इसके अल्फा एच को निकाल के इससे रिएक्शन करवा लो, और दूसरी बार में क्या इसके अल्फा एच को निकालो। तो एक बार इसके अल्फा एच को जब अपन निकालेंगे तब अपन बात करेंगे। तो एक बार ये प्रोडक्ट बन सकता है अपने पास CH3 CH
2CO और ये H, यहाँ पर ये CH2, इधर एक H लिख लिया अपने और ये ऐसे कर लिया। तो एक बार इसके अल्फा H को काम में लिया मैंने, इस कार्बन के अल्फा H को, एसिटेल्डिहाइड के अल्फा H को, एसिटेल्डिहाइड के अल्फा H को काम में लिया और ये ऐसे कैसे रहेगा, तो इससे CH3 CH2 CHCOH, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। क्या हो गया, CH3 CH C डबल बॉन्ड CH और COH। अब इसका IUPAC लिख लेते हैं अपन 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन और एल्डिहाइड ग्रुप है तो L। अब यहाँ पर अपन इसको C नाम दे देंगे तो C एक और अपने पास आ गया, इसका नेम हो गया पेंट 2 इन L। अब यहाँ पर IUPAC मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये अलग प्रोडक्ट है। मैं अब एक बात क्या है, मैं इसके अल्फा H को काम में ले लूँ और इसको ऐसे कैसे रहने दूँ, ये CH3CO और ये H, और यहाँ पर मैंने काम में लिया CH2 और यहाँ CH3 इस साइड निकाल दिया, यहाँ COH ये कर लिया। इसके अल्फा H को मैंने प्रोपेनॉल्डिहाइड के अल्फा H को मैंने काम में नहीं लिया, प्रोपेनॉल्डिहाइड को काम में लिया। तो अब इससे अपन वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर ये वाटर था, ये भी वाटर निकाल देंगे और ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, सीधा इससे CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और COH। अब इसका IUPAC अपन लिखते हैं। IUPAC जो लिखेंगे अपन, इसको 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो यहाँ हो जाएगा 2 पे क्या मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन और L। तो यहाँ पर इसको अपन D बोल सकते हैं, चौथा टाइप का प्रोडक्ट ये D बना, यहाँ D हो गया। इसका IUPAC लिख देते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन L। अब यहाँ पर जो चारों IUPAC लिख रखी है, ब्यूट 2 इनएल है, यहाँ पेंट 2 इनएल है, यहाँ 2 मिथाइल पेंट है और यहाँ 2 मिथाइल ब्यूट है। तो चारों के चारों के IUPAC क्या डिफरेंट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी अपना डिफरेंट होगा, सेम प्रोडक्ट नहीं आया है। तो ये रिएक्शन सही है। आप जब 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाओगे तो इनके IUPAC लिखते जाना। IUPAC अगर सेम आ जाती है तो अपने रॉन्ग आंसर रहेगा, एक सेम प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। अगर IUPAC डिफरेंट आ रही है तो प्रोडक्ट सही होगा अपना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हो गए। एक बार अपन ने प्रोपेनॉल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड से करवा लिया, तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। और इधर अपन ने एक बार ये एसिटेल्डिहाइड और इधर प्रोपेनॉल्डिहाइड ले लिया तो ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट रहेंगे ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से आए अपने पास, और ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये एल्डोल कंडेंसेशन से या सिंपल एल्डोल से आए। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अपने को 4 टाइप के प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। ये पूरी की पूरी रिएक्शन अपन ने समझ लिए। इसको मैं मिटा देता हूँ अब। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की ये बात अपन ने कर ली। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अपन कीटोन्स भी ले सकते हैं। कीटोन्स कैसे लेंगे, जैसे मैंने एक तो एल्डिहाइड ले लिया, एसिटेल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लिया। कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में भी अपन करवा सकते हैं इसको।
ऐसा नहीं है कि अपन एल्डिहाइड ये कीटोन में ही करवाए, इसको अपन एल्डिहाइड और कीटोन में भी करवा सकते हैं। ये एल्डिहाइड ले लिया, मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया और यहाँ एसीटोफेनॉल ले लिया कि ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब इसके पास क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अपने पास, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है और इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर सिर्फ H है सिंपल। तो यहाँ से अपने को कोई एल्डोल कंडेंसेशन नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ से अपने को एल्डोल कंडेंसेशन मिलेगी। तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है तो इसके ही निकलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग को मैं ऐसे लिख लूँ, इसके पास ये और ये H, और यहाँ अपन ने किया है CH2 और इस H को अपन ऐसे लिख देंगे और ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया, CH3 को मैंने CH2H लिख लिया। अब यहाँ से क्या, इस H2 को अपन इधर लिख लेंगे तो ये H2O निकल गया बाहर। यहाँ ये रिएक्शन करवाई अपन ने, ये H2O बाहर निकल गया तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में -H2O बाहर निकल जाएगा और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ CH और ये CO और इधर भी बेंजीन रिंग। तो इस टाइप का प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, CH CO और बेंजीन रिंग और इधर भी C डबल बॉन्ड C और ये H से बेंजीन रिंग। तो ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। तो ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, क्योंकि एक तरफ अपन ने एल्डिहाइड लिया, एक तरफ कीटोन लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी। तो ये प्रोडक्ट रहेगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा, ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब इसमें ये मेजर बना तो इसका मतलब माइनर भी कोई न कोई बना होगा, एक और बना होगा इसमें। अब एक और कैसे बन सकता है, इससे तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब एक और जो बनेगा वो इससे बन जाए, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये सेल्फ एल्डोल खुद में ही रिएक्शन कर ले, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कर ले। तो ये कैसे करेगा, ये जैसे अपन ने बेंजीन रिंग बना ली, ये बेंजीन रिंग बना ली मैंने और यहाँ C डबल बॉन्ड O ऐसे निकाल दिया और ये CH3 ऐसे लिख दिया। और एक बार में क्या करूँ, CH2 CH CO और यहाँ पर बेंजीन रिंग ये ले ली मैंने। अब बेंजीन रिंग यहाँ से क्या होगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा, -H2O डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में या KOH की प्रेजेंस में या एक OH और 2 की प्रेजेंस में, बेटा की प्रेजेंस में। तो ये बेंजीन रिंग हो गए, ये मिथाइल हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड है इसे और ये CH और ये CO और ये बेंजीन रिंग। तो ये प्रोडक्ट अलग है, यहाँ पर कहीं भी मिथाइल अपने को दिख रहा है कि कहीं मिथाइल नहीं दिख रहा है, यहाँ मिथाइल दिख रहा है अपने को। यहाँ पर मिथाइल है बाहर की तरफ और ये क्रॉस एल्डोल क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर दोनों कीटोन ने सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गई है। दोनों कीटोन ने आपस में रिएक्शन कर लिए और आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे दिया। इस प्रोडक्ट को अपन बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। ये कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अपन ने 2 टाइप से देख चुके हैं अपन। अब अपन इसके बाद बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो गई, इसके बाद बात करेंगे अपन केनिजारो रिएक्शन की। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो भी, इसके जस्ट बाद अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।